जीते तो हम, हारे तो ईवीएम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आज बात होगी ईवीएम पर उठ रहे सवालों पर। 5 राज्यों के नतीजे आ गए। इसके बाद विपक्षी खेमा ऐसा चौंका और फिर वही राग अलापने लगा, वो राग जो ईवीएम को लेकर उठाते रहे हैं। विपक्षियों को बीजेपी की जीत हजम नहीं हो रही है। संसद से लेकर सड़क तक एक ही आवाज उठने लगी है, ये हार ईवीएम की वजह से हुई है। क्या पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, क्या सुरेंद्र सिंह शेरा, क्या सुप्रिया श्रीनेता, हर किसी की जुबान पर ईवीएम है। हर कोई सवाल उठा रहा है। आपको ये बताएं कि 3 दिसंबर को आए नतीजों में एमपी चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक बहुमत हासिल की। प्रदेश की 230 सीटों में से 163 बीजेपी की खाते में गई हैं। परचम लहराया है भारतीय जनता पार्टी ने और मुख्य विपक्षी कांग्रेस को मध्य प्रदेश के परिणामों ने निराश किया है। अब कांग्रेस इस बार महज 66 सीटों पर सिमट कर रह गई है और इस हार के बाद कांग्रेस में मंथन का दौर शुरू हुआ और फिर से ईवीएम का मुद्दा उठा है। कोई एक्स पर लिखकर सवाल उठा रहा है, कोई बयान दे रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि जीते तो हम, हारे तो ईवीएम। तो ये जो मुद्दा है अक्सर आप विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठता हुआ देखेंगे। भले ही दिग्विजय सिंह के बयान की आप बात करें, भाई भले ही आप सुरेंद्र सिंह शेरा के बयान की बात करें, अर्चना दीदी ने बहुत बुरी शिकस्त दी है उनको वहां पर, लेकिन इसके बावजूद बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है। एक ऐसी मनोदशा निश्चित तौर पर किसी पार्टी में होगी जो जीत का नहीं मुंह देख पाई है, हार का सामना करना पड़ा हो। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी बात यह है कि कांग्रेस समीक्षा से पहले ईवीएम पर सवाल उठाने लगी है। बहुत बड़ी बात यह भी कि कमलनाथ ने आज बैठक बुलाई है। आज पार्टी के नेताओं से चर्चा करने वाले हैं कि आखिर क्यों हारे, लेकिन उससे पहले ही बिना किसी सोचे समझे, बिना किसी मंथन के ईवीएम पर सवाल। बुरहानपुर का अगर आप जिक्र करें तो आपको ये बताएं कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद सुरेंद्र सिंह शेरा भी ईवीएम की मशीन पर सवाल उठाने लगे। उन्होंने ये कह दिया कि ईवीएम मशीन डाउटफुल है। एक्टिव तौर पर जब हम काम कर रहे थे और एग्जिट पोल में कांग्रेस के पक्ष में रुझान भी देखने को मिल रहा था, ईवीएम में सब परिणाम बदल दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि देश में ईवीएम मशीन हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करवानी चाहिए। इंडिया गठबंधन से ये मांग मैं करूंगा, ये भी उनकी तरफ से स्पष्ट किया गया है। ईवीएम मशीन पे सभी डाउटफुल कर रहे हैं क्योंकि 10 में से 8 सर्वे कांग्रेस के मेजोरिटी बोल रहे थे मध्य प्रदेश में। 10 में से 8 सर्वे कांग्रेस के मेजोरिटी बोल रहे थे और रिजल्ट देखो तो एक तरफा बीजेपी का हो गया। तो सभी डाउटफुल में है, ईवीएम मशीन डाउटफुल में है। हम तो हमारे तो कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी, क्या कमलनाथ, सब बोल रहे हैं कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से वोट। ईवीएम मशीन पे सभी। तो इधर सुरेंद्र सिंह शेरा को आपने सुना और उनके बाद दिग्विजय सिंह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट कर दिया। ईवीएम पर सवाल उठाए हैं, कुछ आंकड़े एक्स पर पोस्ट किए हैं और लिखा है कि मध्य प्रदेश में हार के लिए ईवीएम ही जिम्मेदार है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। आपको ये बता देते हैं कि लगातार इसको लेकर विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती रही हैं। ये कोई नया सिलसिला नहीं है, लेकिन इसके बाद जब कांग्रेस इतनी करारी हार झेल रही थी, ये एक्सपेक्टेड था कि ईवीएम को लेकर सवाल उठे और एक्सपेक्टेड ये भी था कि कांग्रेस सबसे पहले अपनी हार की समीक्षा करे और उसके बाद ईवीएम को लेकर कोई बात कहे। लेकिन उससे पहले ही ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, वोट शेयर का हवाला दिया जाता है, कहा जाता है कि कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद चुनाव हारे हैं। एग्जिट पोल में सरकार बनती दिखाई गई, लेकिन हम चुनाव हारे महज ईवीएम की वजह से। मशीन को हैक किया जा सकता है। दिग्विजय सिंह इस ओर भी संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं और इंडी गठबंधन का जिक्र सुरेंद्र सिंह शेरा ने किया है। उन्होंने कहा है कि इंडी गठबंधन से पहुंचकर ये सिफारिश जरूर करूंगा कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाने एक बार फिर से चाहिए, क्योंकि ईवीएम जैसी चीजों को अगर हैक कर लिया जाता है तो किसी भी राजनीतिक दल के भविष्य के लिए ये बहुत घातक हो सकता है। और 5 राज्यों के चुनावी परिणाम, इसके बाद कांग्रेस पार्टी के सुर बदले। ये बताया भी जा रहा है कि उसे भाजपा के मुकाबले 10 लाख ज्यादा वोट मिले हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत सोशल मीडिया पर आंकड़े जारी कर रही हैं, इसलिए लड़ाई लड़नी जरूरी है। इस देश ने 4 राज्यों में कांग्रेस को भाजपा से 10 लाख ज्यादा वोट दिए हैं। जिन राज्यों में भाजपा जीती वहां भी कांग्रेस को औसतन 40% से ऊपर लोगों ने अपना वोट दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि हार जीत चुनावी राजनीति का हिस्सा है, लेकिन इतने सारे लोगों के इस विश्वास के भी कुछ मायने हैं। आंकड़े तो यही बताते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तीनों ही राज्यों में कांग्रेस के बढ़े हुए वोट शेयर को उन्होंने शेयर किया है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी न्यूज 18 से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें विपक्ष पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो बीजेपी तेलंगाना में भी जीत जाती। विपक्ष फिर से ईवीएम का बहाना बना रहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सीधे सुनिए आप। कि
पार्टी के नेता तो कुछ कह रहे हैं। एक उनके नेता हैं उदित राज, वो कहते हैं कि ईवीएम की गड़बड़ हो गई, इसीलिए तीनों राज्यों में बीजेपी आ गई। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, आपके बगल का राज्य है छत्तीसगढ़, वहां भी बीजेपी आ गई। फिर हम तेलंगाना क्यों छोड़ते साहब? अगर ईवीएम से हो सकता तो तेलंगाना भी हम जीत जाते। देखिए, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मामला है। मुझे पता है कि अब ईवीएम ये शुरू होगा और इंडी गठबंधन जो जमीन पे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के सामने कहीं टिकता नहीं है, अब वो ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाएगा, एक ही राग अलापेगा, ईवीएम ने हरवा दिया, ईवीएम ने हरवा दिया। अब ये कोई बात होती है? आप हिमाचल में जीत जाओ तो ईवीएम नहीं है। लेकिन उनकी पार्टी के नेता तो कुछ। तो आपने सुना किस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बात का हवाला दे रहे हैं कि अगर हमने ईवीएम हैक किए होते तो आखिर तेलंगाना के ईवीएम क्यों छोड़ देते। इसी तरह की बात वो मिजोरम के लिए भी कह सकते थे, मिजोरम में हम लोगों ने ईवीएम क्यों छोड़ दिया। ये दो प्रमुख चीजें हैं जो शायद कांग्रेस पार्टी को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको ये बताएं कि कांग्रेस पार्टी अक्सर राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बारे में बयान दे चुकी है, इस तरीके की चीजें उठा चुकी है।